नमस्कार, मैं हूं ध्रुव कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज हम भादरा के गांव गंगा सिंहपुरा ढाणी स्वामियान पहुंचे हैं। यहाँ पर एक सड़क का उद्घाटन समारोह हुआ है और इसमें विधायक बलवान पूनिया के साथ प्रधान अनिल ओलख भी पहुंचे हैं। बताएं सर आज के कार्यक्रम के बारे में। सड़क का लोकार्पण था, सड़क का पुनर्निर्माण हुआ गंगा सिंहपुरा गाँव में और उसके साथ साथ ग्रामीणों ने प्रदान रखा और हमने साफा बना करके स्वागत किया है। कुछ गांव की मांग थी, सार्वजनिक मांग, जिनको लेकर के गाँव निर्माण पत्र करवा उसको अगले बजट में हम शामिल करके मांग पूरी करेंगे और हमने इनको सारी बातें बताई। तो तहसील में विकास इस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस विकास को आगे बढ़ाते हुए, फसल बीमा के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए, तीनों काले कानून जो आज देश में लागू हो रहे हैं उनके खिलाफ जो किसान की लड़ाई चल रही है उसमें एकजुटता करने के लिए सभा का ग्रामीणों ने आयोजन किया। सड़कों का निर्माण हो रहा है, शहर में भी अब सड़कें बनती दिख रही है। जो सड़कों की आपने घोषणा की थी, जो 4-5 बड़ी सड़कों की, वो कब तक रूटीन में आ जाएगा? अभी 2 बड़ी सड़कों की घोषणा हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने डुमराना सड़क के लिए घोषणा की थी, जो खुद राजस्थान की सरकार अफोर्ड करेगी, बनाएगी। दूसरा जो राजगढ़ से भादरा की सड़क है, पीपीपी मॉडल से बनेगी, उसके भी टेंडर हो रहे हैं और डुमराना वाले के तो टेंडर खुल चुके हैं। अभी टेक्निकल स्वीकृति जारी होती है, उसका काम शुरू होगा जल्दी, नवंबर में उसका काम शुरू होना है। दूसरी जो सड़कें हमने MLA कोटे से दी, हमने 2 का तो शिलान्यास किया है, 3 सड़कों, बाकी सड़कों का हम शिलान्यास धीरे धीरे कर रहे हैं और सारी सड़कों का काम शुरू हुआ। अब कुछ सड़कें ऐसी है जो हमें बजट में नहीं मिले, जिनके पेच वर्क के काम हमने शुरू किए। पेच वर्क के काम अब जो बरसात का सीजन ऑफ हुआ है, पेच वर्क का काम तेजी से करें ताकि लोगों को कम से कम मिले। शहर में ज़्यादा बात है, कोरोना की वजह से वास्तव में हम डिस्टर्ब हुए, लेकिन शहर में सड़क जो शहर की मुख्य सड़क थी जिसमें एक पहले गलती हुई थी कि उसके लेवल को लेकर मुझे बार बार आपने भी मुझसे 2 बार सवाल किया कि आपने लेट कर दिया। मैंने तभी भी आपको कहा था शायद नगर पालिका में कि हमने लेट इसलिए किया, इसके लेवल का इशू है। अगर हम उस सड़क को तोड़ करके दोबारा नहीं बनाते तो इतनी बरसात में शहर डूब जाता। अब शहर का पानी 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम में निकल जाता। अगर वो सड़क हम ऊंची उठा करके बना देते, अब मैं जल्दी करता इस बात। मैंने प्रशासन से बाकायदा टेक्निकल दोबारा टीम बुला करके जयपुर से DLB से टीम बुला करके लिए बताया कि देखो शहर डूब जाएगा, इसलिए आप इसको तोड़ो कि दोबारा सड़क क्वालिटी भी ठीक है और काम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, जिस तरीके से कनेक्शन होने शुरू हुए हैं वो चाल तो गलत चल पड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो पहले काम पहले होना चाहिए था सीवरेज का, वो काम अब हो रहा है, यानी सीवरेज की पाइपें डल गई, फिर सड़क बन गई, हाथ कनेक्शन उसी समय होनी चाहिए थे। चाल तो गलत चली हुई है, लेकिन गलत चली हुई है उसको भी तो सीरियस डालना है। तेजी से कनेक्शन भी शुरू हो रहे हैं और घरेलू कनेक्शन और घरेलू कनेक्शन के साथ साथ अभी जो शहर का अभियान है, इसमें पट्टे का अभियान भी तेजी से चल रहा है और प्रयास करें पारदर्शिता के साथ लोगों के काम करें। एक गांधीबड़ी और रसलाना में 2 जगह स्कूलों का धरना चल रहा है। एक जगह तो किसी टीचर के ट्रांसफर का मामला, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवा दिया बालिका स्कूल, उसको लेकर विवाद चल रहा है। क्या इन मामलों पर आप क्या राय हैं? ट्रांसफर सरकार की एक प्रक्रिया है। कोई एक आदमी आया है, दूसरा जो आया है वो भी पढ़ा लिखा है, लेक्चरर उतने ही पेपर दे के हुआ है, वो हो सकता है बेस्ट पढ़ाए। और जो रसलाना से टीचर गए, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छे थे, उसमें तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के सारे लोग अच्छे, वो अच्छे हैं, स्वामी केशवानंद जी की तरह घूम घूम के पढ़ाए। दूसरे वो हो सकता है उनके सानिध्य में वो रहे हुए उसको दूसरा आया वो और अच्छा हो जाएगा, उससे तो सरप्राइज होगी, बात आगे बढ़ेगी। दूसरी बात जो गांधीबड़ी गांव में धरना चल रहा है, मैं कहता हूँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोच और कुछ नहीं बचा। अब साहब अंग्रेजी स्कूल खुल रहा है कि जी छोरियों का स्कूल बंद, अरे बंद नहीं होगा, 1 से 12वीं तक का स्कूल है। 260 स्कूल खुले राजस्थान अंग्रेजी माध्यम स्कूल। कैसे कि थोड़े दिन पहले जो डुमराना में स्कूल खुला उसके समेत राजस्थान में 200 स्कूल खुले हर ब्लॉक। हमारा मानना यह था कि गांव में स्कूल खुले, गांव में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा। कोरोना थी फिर भी एडमिशनों की ऐसी दौड़ हुई कि मोतीपुरा से डुमराना में एडमिशन गए। सरकार ने ये समझा कि बिल्कुल ये गांव में जानी थी। गांधी जी का भी नारा था कि आखिरी आदमी को, गांव के आदमी को न्याय मिले। अंग्रेजी माध्यम का स्कूल गांधीबड़ी में खुला तो वहां के पूर्व विधायक जी के पेट में दर्द हो गया।
कि साहब ये गांव के लोग अंग्रेजी माध्यम पढ़ते, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो किस बात का धरना दे रहे हैं कि साहब ये दूसरा स्कूल। अरे भैया आपने बंद करवाया था, और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ चिंता मत करो, दूसरा वो भी खुलवाऊंगा। आपने जो जो बंद किया है ना वो सब खुलवाऊंगा, जो जो आपने खुले कर रखे थे वो सब बंद करवाऊंगा। दोबारा सुनिए गौर से, जो जो आपने बंद किया वो मैं सब खुलवाऊंगा, जो जो आपने खुले छोड़े हुए थे वो सारे बालने बंद कर दिए। आपका मतलब खुले छोड़े हुए उनके कार्यकर्ताओं से, या जो उनके जो उन्होंने खुले छोड़े हुए थे वो सब बंद कर दूंगा, जो जो उन्होंने स्कूल बंद किए थे वापस खोल। अभी 7 खुले, क्षमा चाहूंगा 7 ही खुले, 18 बंद किए थे उन्होंने, 18 के 18 वापस खोलो। तो उनको कह देना जब भी आपसे मुलाकात हो, बाबूजी चिंता मत करो, तो स्कूल आपने आपके गांव का बंद करवाया, पूरे होश-हवास के साथ स्वीकार करो स्कूल खुलवा। अगर आप ये चाहते हो कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल यहाँ नहीं खुले तो मैं गांव के लोगों से राय ले लूंगा। मेरे पास निनाण से मांग आई है, मेरे पास कर्णपुरा से मांग आई है, मेरे पास भिरानी से मांग आई है, मेरे पास शेरडा से मांग आई है कि विधायक जी उनके पेट में दर्द हो तो स्कूल हमें दे दो। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से तहसील के हर आदमी को, जिस गांव में 5000 की आबादी है वहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेंगे, चिंता मत करो। और अपने बच्चे अंग्रेजी माध्यम भी पढ़ेंगे, आपके बच्चे जो हिंदी माध्यम पढ़ाते थे हम उनको इतना ट्रेंड कर देंगे कि वो अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने लग जाएंगे, वो गो एंड कैच फॉलिंग स्टार पढ़ाएंगे। एक लखीमपुर की इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद हालांकि कल दोषी को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया, लेकिन बड़ा लेट हुआ मामला। खुद गृह राज्य मंत्री जो देश के हैं उनके बेटे उसमें शामिल थे, और इतना बड़ा ये मामला हुआ है। किस प्रकार से देखते हैं इस घटना को? और लगातार फिर भी बीजेपी अभी भी किसान आंदोलन को लेकर कोई भी अपनी एक प्रकार से कहें तो प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, किसानों से बातचीत नहीं कर रही है, इसको कैसे? मैंने राजस्थान की विधानसभा में 2020 के अक्टूबर में जब हम तीनों काले कानूनों के खिलाफ बिल राजस्थान की सरकार लेकर के आई थी, बिल की डिबेट में मैंने एक बात कही कि देश का किसान खड़ा होगा और एक काले कानूनों का विरोध। उसमें मैंने ये भी कही थी कि भारतीय जनता पार्टी मुगालते में वो लोगों को कुचलना चाहती है। इनके मुख्यमंत्री खट्टर साहब जो कह रहे हैं कि डंडे उठा लो और सामना करो, और उसके 3 दिन बाद ये घटना हो जाती है। इनकी ये पॉलिसी है कि किसान को समझाया नहीं गया, बदनाम नहीं किया गया, उखाड़ नहीं सके, कील रास्ता नहीं रोक सकी, कंटीले तार रास्ता नहीं रोक सके, आतंकवादी कहने से काम नहीं चला, खालिस्तानी कहने से काम नहीं चला, वामपंथी कहने से काम नहीं चला, कुछ भी कहने से काम नहीं चला, तब कुचलना शुरू कर दिया। उसी का हिस्सा है कि गृह राज्य मंत्री, देश का गृह राज्य मंत्री का बेटा किसी को कुचल दे, इससे बड़ी पराकाष्ठा कुछ नहीं हो सकती। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, हमें तो अंदेशा था इस बात, मुझे तो कोई ज्यादा बड़ा ताज्जुब नहीं हो रहा कि ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा तो करना ही था इनको। ये तो जिस तबके के लिए जीत के आए, तो बड़ी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी उस तबके के लिए लगी हुई है। समझना में 2020 बिजली विधेयक भी आने वाला था, ये बात मैंने विधानसभा में भी कही थी, मेरा वो भाषण सुनना आप। 2020 विधेयक, बिजली विधेयक भी आने वाला था, ये बिजली भी बेचेंगे साहब अदानी को। जिस अदानी को पावर देना चाहते अदानी ग्रुप को, उस अदानी की स्थिति ये थी कि 2014 में मोदी जी राज में आए, उससे पहले उसको 5000 करोड़ का ऋण एसबीआई ने देने से मना कर दिया। आज वो एशिया की दूसरी बड़ी पूंजीपति आदमी है। इसका मतलब 2014 से लेकर 21 तक उनकी संपत्ति बढ़ी है, और इतनी तेजी से बढ़ी कि वो दूसरे नंबर की संपत्ति वाले आदमी हो गए। उनको ये देश सौंपना चाहता है। बीजेपी बड़ी ईमानदार पार्टी है पूंजीपतियों के प्रति, वो कतई वो रिस्क नहीं लेना चाहते। कुचल देंगे, मार देंगे, बदनाम कर देंगे, कानून हाथ में ले लेंगे, कानून तोड़ देंगे, लेकिन वो पूंजीपति के पक्ष में। अब तो जनता को समझना है कि वो ये संसाधन बचाना चाहती है जो उन्होंने आजादी के 70 साल में इकट्ठे किए, या फिर अदानी अंबानी को सौंपना चाहती है। तो भाई समझ लो, ये कोयला खत्म नहीं हुआ, खत्म किया गया है। तो अनाज खत्म नहीं होगा, खत्म किया जाएगा। जो कोयला खत्म नहीं हुआ, खत्म किया गया है। और दूसरी तरफ चंडीगढ़ से खबर लगी, बोले देश की 9 कंपनियां बिजली खरीदने के लिए तैयार हैं। भाई कैसी हुई टोल टैक्स की सड़कें इतनी जोर की गड्ढे में डाल दी कि दूसरी सड़क टोल से बना दी। तो प्रधान जी ने कहा, बोले यार सड़क बड़ी खराब है, इससे अच्छा तो टोल ही ठीक। यानी मर तो आदमी ताप अंधा है। यही है, ये प्रायोजित मंदी, ये प्रायोजित कमी ही है जो हमें तेजी से उस तरफ लेके जाना है। अब तहसील
प्रशासन, जिला की जनता और पूरे राजस्थान की जनता और देश की जनता को देखना है कि बड़े पूंजीपति के साथ खड़ा होना है या हमारे सार्वजनिक ढांचे के साथ खड़ा होना है। लड़ाई सीधी सी है भाई। देखो, भाजपा के लोगों से कोई लड़ाई नहीं, भाजपा की नीति समर्थन करने वालों से लड़ाई है कि उनकी नीति बड़े पूंजीपति की पक्षधर है। हम लोग आवाम के पक्षधर और संविधान के पक्षधर हैं। संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए उनकी नीति से वो छीन जाए। लड़ाई इतनी सी, व्यक्तिगत लड़ाई किसी से किसी। एक प्रशासन गांव संघ और प्रशासन शहर संघ अभियान चल रहा है, उसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश दें? भाई, लोगों को ये संदेश दूंगा, जो लोग किसी भी तरीके से शहर तक नहीं जा पाते, उनके लिए सरकार की थ्योरी होती है कि प्रशासन गांव में जाएगा और गांव में जाकर के उनकी बात सुनेगा, कहेगा बाबा तेरा क्या काम है बेटा, आज हम करते हैं, तो उसका फायदा उठाएं। म्यूटेशन दर्ज होने शुरू हो गए, तहसील ऑनलाइन हो गए, नामांतरण होने शुरू हो गए, और उसके बाद खाता विभाजन का काम है या जमीन के जरूरी कागजात हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का काम है, आधार कार्ड का काम है। 1 साल से 5 साल के बच्चों तक आज माँ उनको लेकर के शहर में नहीं आ सकती, वो काम उसमें कैंप में हो रहे। उस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठाएं। और प्रशासन को ताकीद करना चाहूँगा कि आखिरी आदमी की बात सुनने के लिए जो सरकार की थ्योरी है, मैं समझता हूँ मेरी तहसील का और पूरे राजस्थान का प्रशासन जनता की इस बात को मानेगा और प्रशासन की भी, सरकार के भी इस इशारे को, इस मर्म को समझेगा कि आखिरी आदमी के काम को करके उसको न्याय। चलिए विधायक बलवान पुनिया ढाणी गंगा सिंहपुरा और ढाणी स्वामियान में पहुंचे, सड़क का उद्घाटन किया है और इसी तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।